यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए डाटा होना चाहिए और डाटा आ चुका है। एफआईआई ने आज भी 4,300-400 का माल बेचा कैश में। डीआईआई ने 3,500 के लगभग माल कैश में बाई किया। लेकिन आज अच्छा ये हुआ दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया एफआईआई ने। वो ड्यूरिंग मार्केट आवर ही दिखाई दे रहा था क्योंकि 24,900 को काट नहीं रहा था निफ्टी 50, तो लगभग 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा। सुबह जो खुला 25,000 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और तेज़ी से नीचे गिरता रहा। और दोस्तों एक ही जगह आज 3-4 घंटे रुका रहा निफ्टी 50। ये था आज का निफ्टी 50 का हिसाब किताब, जिसमें सुबह निफ्टी 50 के 35 शेयर बढ़े हुए थे, 15 गिरे हुए थे। लेकिन लास्ट में दोस्तों 20 बढ़े हुए थे, 30 गिरे हुए थे। और रिलायंस टिल लास्ट ग्रीन में रहा, थोड़ा बहुत रेड हुआ था लेकिन फिर वो ग्रीन में हो गया। एंड जब तक टाइगर जिंदा है निफ्टी 50 को कोई चिंता नहीं, यानी रिलायंस। उधर निफ्टी बैंक हमने डंके की चोट पे कल 51,500 की पुट कैरी कराई थी दोस्तों। 250 रुपये में हमने डंके की चोट पे कैरी कराई थी कि पुट 51,500 की आप लेके इसको कैरी कर दीजिए। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, हम तो जल्दी निकल गए थे, मेंबर्स भी 400 के ऊपर में निकल गए थे और वो 600 650 तक पुट गई दोस्तों, 700 तक गई वो लास्ट। खैर फिर हमने 51,000 की एक पुट ली। मज़ा तो उसमें नहीं आया है, मैं तो जल्दी निकल गया, लेकिन पहला टारगेट 300 का उसमें अचीव हो गया। ये तो थे आज बैंक के ट्रेड। उसके बाद जैसे ही हम निफ्टी 50 का ट्रेड लेने के लिए पहुंचे इन द फॉर्म ऑफ पुट, तो वो 1 रुपये से रह गई दोस्तों। वो पुट हम ले नहीं पाए। एंड सरसरी नज़रों से तो सारी दुनिया को ही देखता हूँ पूरे दिन। लास्ट में हमने फिर निफ्टी को पकड़ा, 23,550 की पुट बाय करिए, 5-6 पॉइंट मिले निकल जाइए। 87 में बाय करिए, 95 में निकलिए, 83 में बाय करिए, 92 में निकलिए। एंड लास्ट दोस्तों 77 में बाय करिए, 85 में निकलिए। और फिर लास्ट 6 ट्रेड लिए, 77 में बाय करिए, लेकिन वो 75 भी चली गई थी। और उसके बाद 86 में निकल जाइए। और जिसको शौक हो BTST का तो इसको कैरी भी कर लीजिए। लाइव वीडियो भी हम लेके आए थे। जब हम लाइव वीडियो लेके आए उसके बाद से 200 पॉइंट तो निफ्टी बैंक गिरा, लेकिन निफ्टी 50 वहीं रहा, लगभग वहीं रहा। जिसने पुट ली होगी निफ्टी 50 में उसको भी फ़ायदा हुआ होगा, निफ्टी बैंक में ली होगी तो उसको तो फ़ायदा हुआ ही हुआ होगा। जिसने कैरी भी कर ली दोस्तों उसको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। मार्केट तो दबाव में है। और आज रात या कल रात या इवन परसों रात इजराइल ईरान पे अगर अटैक करता है तो उसका फ़र्क क्रूड ऑयल पे और पुट पे पड़ेगा। पुट आपकी डबल भी हो सकती है, क्रूड ऑयल तो भागेगा ही भागेगा। और ये इंडिकेशन आज हमें ड्यूरिंग मार्केट क्लोजिंग क्रूड ऑयल ने दिया। अभी भी क्रूड ऑयल इंडिकेट कर रहा है कि मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। यानी क्रूड ऑयल ने तो ऐसा हिसाब बना लिया कि रात को कॉल भागती है और दिन में पुट भागती है। लेकिन कल बाजार बंद रहेंगे, परसों भी बंद रहेंगे। आज रात
अभी कॉल भागी थी 10-15-20 पॉइंट, फिर नीचे आ गई, अभी फिर दोबारा भागी। हो सकता है इजराइल में एयरक्राफ्ट में वो फ्यूल वगैरह भरवा रहे हों या कुछ। तो दोस्तों ऑपरेटर को सब पता होता है, इनके सब जगह तार जुड़े रहते हैं। आपकी पुट बाजार दबाव में खुलेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ वार उर या लड़ाई झगड़ा, तो भी आप उतने पे या उससे ऊपर में ही निकलेंगे। जब तक बाजार संभलेगा तब तक तो पुट में पैसा बन जाएगा। भाई लालची लोगों का तो कोई इलाज नहीं है, अगर वो लालच में बैठे रहे। और अगर वारूर हो गए तो पुट के तो पोबारे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों पुट पे कंसंट्रेशन आज ज़बरदस्त था। FII डाटा इंटरप्रिटेशन से निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको खुल के बताना चाहता हूँ कि FII की सेलिंग आज रुकी है। इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया उन्होंने, इंडेक्स ऑप्शन में कुछ सौदे काटे और स्टॉक फ्यूचर में भी बाय किया। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ गिर के बंद हुआ, तो नो डेंजर, नथिंग। एशिया मिला जुला था, यूरोप ग्रीन है, ज़्यादा ग्रीन हो गया अब, एंड डो 150-60 पॉइंट ऊपर में है, नेस्डैक 10-20 पॉइंट नीचे में है। ये स्थिति है दोस्तों पूरे वर्ल्ड की। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट है, अभी थोड़ा नशे में है, दिन भर का मारा हुआ है। बट आप अच्छी तरह सुनिए, मंडे को मुझे लगता है FII आज तो वो इसलिए नहीं खेल पाए, फ्राइडे को फ्राई तो बाजार हुआ आज भाई, 400-500 पॉइंट आपके निफ्टी बैंक में गिर गए, जो 500-600 पॉइंट बढ़े हुए थे कल, और आपका निफ्टी 50 भी डाउन है, तो फ्राई तो बाजार हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। उससे दो निष्कर्ष निकलते हैं कि FII संभल गए। अगर आज वो बाजार को चढ़ा देते तो आज रात को इजराइल के झगड़े की वजह से उनकी मेहनत सब बेकार चली जाती। मंडे को जरूर वो चढ़ाएंगे दोस्तों। तो मंडे को मुझे लग रहा है बाजार में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मुझे। इस स्ट्रेंथ के मद्देनजर अब 24,910 तो कटा नहीं, अब अगला सपोर्ट 24,857 एंड 746, दो सपोर्ट हैं बस, 857 एंड 746। लेकिन रेजिस्टेंस 25,024 जो आज का हाई था, देख लीजिए, और क्या था, इतना ही होगा। वो अगर कटता है तो 25,138, वो अगर कटता है 138 या 34, वो अगर कटता है तो देन 25,238। समझ गए आप? बाजार में तेजी का असर मंडे से होने की उम्मीद है। 1-2 घंटा बाद फ्लैट खुलेंगे एंड बाजार में बाइंग स्टार्ट 25 के ऊपर 138, 238। अब मूवमेंट में बाजार आने की संभावना मुझे लग रही है। दैट मे बी ड्यू टू रिलायंस, मे बी बिग गाइज, टाटा मोटर्स, टाइटन, L&T, लार्ज कैप में तेजी आएगी दोस्तों। फार्मा, ऑटो, IT, TCS आज गिरा हुआ था, ये भी कारण था आज दोस्तों, बाकी IT चढ़े हुए थे। बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो दमखम गिरने की तरफ लगाना था HDFC को, वो लगा दिया। आज ICICI ने भी लगा के रखा नीचे की तरफ दमखम, लेकिन यही दोनों स्टेयरिंग हैं ऑपरेटर के हाथ में। और बैंक निफ्टी ने 51,000 तोड़ा नहीं दोस्तों, साइकोलॉजिकल 51,005 तक तो गया, और वहाँ इतनी पुटे बाय करवा दी लोगों को कि बस
निफ्टी 50 24,900 तोड़ेगा और बैंक निफ्टी 51,000 तोड़ेगा, लेकिन तोड़ा है नहीं। पुटे बाय करके ले चले। ठीक है, अगर फ्लैट खुलेगा थोड़ा सा पुट वालों को निकलने का रास्ता भी मिलेगा मंडे, एक झटका नीचे का दिखा के और पुट बाय कर लो, फिर बाजार को खींच दिया जाएगा। ऐसी मेरी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों से उम्मीद है मंडे को। अगर कोई वार या वार लाइक सिचुएशन नहीं हुई इन 2-3 रातों में, तो दोस्तों मंडे को एक अपमूव दिखाई देगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये मेरी सोच है दोस्तों, जो आप तक मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अपने ख्याल है, उद्गार है, विचार हैं, आइडियाज़ हैं, जो आप तक मैं बता रहा हूँ। ड्यूरिंग मार्केट आवर वीडियो 4-5 मिनट का था, बहुत अच्छा। पुट की तरफ जाइए, कॉल बाय कोई मत करिए। दोनों ही कारण थे, कॉल बाय करेंगे लड़ाई झगड़ा हुआ तो कॉल का जीरो हो जाएगा। पुट अगर रहेगी आज फ़ायदा दे देगी, ज़्यादातर फ़ायदा ही दिया है 99%। अगर फंस गए और क्योंकि हम तो कैरी नहीं कर पाए, हमारे मेंबर्स ने कैरी फिर निफ्टी में किया होगा, लेकिन कैरी क्यों करेंगे जब आज ही प्रॉफिट हो गया। तो मंडे जिसके पास होगी उसको निकलने का चांस पुट से मिल जाएगा। एंड फिर मुझे नेक्स्ट वीक दोस्तों बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी लग रही है 25,500 तक की एक्सपायरी तक। इधर 51,500, इवन 52,000 भी क्रॉस कर दे तो ताज्जुब नहीं होगा बैंक निफ्टी में। तो ये क्लियर कट है, मंडे को ऑब्जर्व करके विचार बनेगा, मार्केट की एक्टिविटी देख के, भाप के पूरी दुनिया को समझ के, सोच के, और लगता है अच्छे प्रॉफिट की तरफ हम मूव करेंगे। मेहनत करते हैं और मेहनत से बच्चों को ड्यूरिंग मार्केट आवर अपने ट्रेड बता दिया करता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैंने ये ट्रेड लिया, आप चाहें तो लें, नहीं तो ना लें। मुझसे निकल गया, आप चाहे तो निकले, नहीं तो और ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। क्योंकि मुझे कमोडिटी क्रूड का भी काम है, नेचुरल गैस का भी काम है, फिर निफ्टी का भी काम है, निफ्टी 50 का भी काम है, बैंक निफ्टी का भी काम है, रोकड़े का भी काम है, एंड स्टॉक कॉल या पुट का भी काम है। एंड दोस्तों इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके जब खुशी मिलती है, मेरे उद्गार और मेरी बात कंफर्म हो जाती है, तो दोस्तों मुझे खुशी मिलती है। जैसे पुट कल दिलवाई और आज बाज़ार नीचे खुला और पुट में बहुत बढ़िया पैसा मिला तो अच्छा लगा। सभी ने पैसा अपना दिखाया, मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिला, मुझे नो प्रॉब्लम। फिर दोस्तों सारे दिन 2-3-4 घंटे बैठे ही रहेंगे। जब 25,000 ये 24,000 40, 24,060 3-4 घंटे तो वहीं बिता दिए निफ्टी 50 ने, तो क्या करोगे इसमें। तो वो कॉल पुट का प्रीमियम ईट करता रहा। अब कर भी क्या सकते हैं। अब टू लास्ट टाइम भी निफ्टी 50 ने रास्ता नहीं दिया कुछ कॉल बाय करने का, ना पुट बाय करने का। पुट पे एक बार हाथ मारना चाहा था 100 रुपये के आसपास, 101 से घूम गई, नहीं ले पाए। फिर निफ्टी बैंक में भी नहीं ले पाए दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था भाई, महंगी पुटे थी। 15-20 पॉइंट लेके निकल जाए तो मज़ा नहीं आता। उससे बढ़िया तो फिर निफ्टी को पकड़ो, 80 में लो, 90 के ऊपर बेचो, 80 में लो, 90 के ऊपर बेचो। 25 का लोट है, 25 से 200, अगर 2,000 का माल आपने खरीदा और 10 लोट भी लिए 20,000 के, और आपने 100 पॉइंट कमा लिए दोस्तों, तो 20,000 रुपये अगर आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात है। और 6 ट्रेड आपने लिए, तो आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं कितनी बढ़िया बात है। और लॉस का दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ऐसा था आज का बाजार। निफ्टी 50 मैंने बता दिया आपको लेवल्स। बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 दोबारा बता देता हूँ, 24
24,857 and 24,746 will be the last support for Nifty 50. 24,900 कटेगा तो 24,857, तो पहला 24,910 ही है, वो कट गया तो फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। नाउ वी कम टू निफ्टी में, और ऊपर जो है वो 25,024, 25,138, 25,238, मे बी मोर देन दैट। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है 51,005 तक गया था, आज 160 पे शायद बंद हुआ है। अगर 51,000 काटता है तो मैं 50,900 के नीचे जाने के इंतज़ार करूँगा, और अगर गया तो फिर 50,800, 600 और 466। अब मूव आया तो दोस्तों 300 काटने के बाद, नोट कर लीजिए 333 काटने के बाद फिर ये उसी राह पे चलेगा 550, 650 और 707। 707 विल बी द लास्ट। अगर वो कटा तो फिर ये 52,000 की टेरिटरी भी पार करेगा। इन द लिटरेसी बुक एक्सिस, कोटक, HDFC, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक एंड इवन SBI, ये पूरे मार्केट का मैंने ब्यौरा आपको दे दिया। कॉल ऑप्शन में मुझे मेटल स्टॉक अच्छे लगते हैं दोस्तों, लार्ज कैप, छोटा कैप तो बैन होने में आ जाते हैं दोस्तों। लार्ज कैप आइदर यू गो फॉर रिलायंस और टाटा स्टील। दो ही बड़े हीरो हैं दोस्तों बाजार को चलाने के लिए। IT तो सट्टे की बात है, आप कॉल बाय करेंगे तो गिर जाएंगे, पुट बाय करेंगे तो बढ़ जाएंगे। अपनी बॉडी को संभाल कर रखिए, छोटे मोटे स्टॉक्स में कोई काम बिल्कुल मत करिए। डिलीवरी में भी लेना है तो लार्ज कैप ही लेके रखिएगा। आज हमने कुछ स्टॉक दिए थे, उनमें एक दो तो बहुत बढ़िया चले, लास्ट तक ग्रीन रहे। क्रॉम्पटन ने धोखा दिया। ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक आपके दिए हुए चलें, सुबह चला था वो, लेकिन उसके बाद वो गिर गया दोस्तों। वीडियो में सारी तथ्यों पर आधारित बात है, एक्सपीरियंस पर आधारित बात है, फैक्ट्स पर आधारित बात है, तजुर्बे पर आधारित बात है, ऑब्जर्वेशन, मेहनत, कंटिन्यूटी, डिलीजेंसी, इन सब के ऊपर आधारित बात मैंने आपको बताई है। इस वीडियो को आप देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए, अपने SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र जो फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित हो, सलाह लेके काम करें। स्टॉक मार्केट है भाई, जोखिमों से भरा बाजार है, और इस जोखिमों से भरे बाजार में आप सतर्क रहें, कोशिश रहें। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, जिसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।